दोस्तों पम्मी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 12th इतिहास का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1911 में। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता में। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बम्बई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडो सारांशनिक शैली। नेक्स्ट हो गया, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1905 में। छठा हो गया, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा वास्को डी गामा। नेक्स्ट हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदारो। चलिए नेक्स्ट, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पशुपति महादेव। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चीन। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदारो में। नेक्स्ट, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट हो गया, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 13 का हो गया, कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे? कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्रोणाचार्य। नेक्स्ट हो गया, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य ने जोड़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 15, अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था? इनका पिता का नाम था अर्जुन। राइट आंसर होगा डी। गांडीव क्या था? गांडीव अर्जुन के धनुष था। गांडीव अर्जुन के धनुष था गांडीव। नेक्स्ट, रामायण की रचना किसने की थी? तो इसका रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। ये हो जाएगा राइट आंसर। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 है। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त। ये हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बासवन्ना। निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गयासुद्दीन तुगलक। सी हो जाएगा। 22, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हम्पी में।
कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था? कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मीराबाई। बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया था? चैतन्य ने। इसका राइट आंसर होगा ए। किस विदेशी यात्राओं ने में पुराणों का अध्ययन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अल बरूनी। सूरदास, बैजू बावरा तथा रामदास किसके समकालीन थे? जमगीर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। इसका राइट आंसर होगा ए। 26 सूरदास, बैजू बाबर तथा रामदास किसके काल में थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अकबर के काल में थे। नेक्स्ट, किसने कहा था ना मैं काबा में हूँ न कैलाश के सांस में है, भगवान हर एक सांस की है? इस कबीर ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूर्ण हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश के। बी हो जाएगा राइट आंसर, इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश के निवासी था? तो मोरक्को का। बी हो जाएगा राइट आंसर, मोरक्को देश के निवासी था। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अकबर। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी? भारत में तंबाकू का खेती की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट, अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दहसाला। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय में लिए थे भाग। बी हो जाएगा राइट आंसर। नमक का आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 में हुआ था नमक आंदोलन का शुरुआत। महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किससे है? महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किससे है? राजकुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन ने। राइट आंसर हो जाएगा डी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीनतम वेद कौन सा है? इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद था प्राचीनतम वेद। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था अल बरूनी। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। गीता में क्या उपदेश दिया गया है? गीता में क्या उपदेश दिया गया है? पहला करो मरो, दूसरा भविष्य की चिंता मत करो, सी में हो गया कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुमारगुप्त।
धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। संबत्ते किसने और कब शुरू किया था? तो ये शुरू हुआ था संबत्ता डी में 1900, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी में। महाभारत किसने लिखा था? महाभारत वेद व्यास ने लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा डी। सती प्रथा का प्रमुख अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? सती प्रथा का प्रमुख अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एरन अभिलेख से मिला है। यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था? यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार था। भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था? अशोक द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विक्रमादित्य के काल में आया था। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 13वें शिलालेख में। किस शासक को 99 भाइयों को हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अशोक के शासनकाल में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेल्यूकस। 1857 के विद्रोह ने किससे भारत का सम्राट घोषित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहादुर शाह जफर। घुमक्कर शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राहुल सांस्कृत्यायन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का, बी हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1885 में। सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर हो जाएगा सी। विजयनगर का महान शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृष्णदेव राय। कबीर के उपदेश का संग्रह किस ग्रंथि में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बीजक में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का सरताज किसे कहा गया है? बम्बई को कहा गया है भारत का सरताज। ये हो जाए राइट आंसर। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुशीनगर में हुआ था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हजरत महल ने किया था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाबर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1930 में। सी आंसर हो जाएगा इसका। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर, धन एवं पीपा, इनमें से सभी।
इसका राइट आंसर होगा डी, सभी थे। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में विकृत किया गया था? 4 भागों में विकृत किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। रिहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने लिखी थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? ये हो गया बर्नियर का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी में हो जाएगा। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? इनका संबंध है जैन धर्म से है। बी में हो जाएगा राइट आंसर। बर्नियर को पेशा क्या था? बर्नियर को डॉक्टर भी थे, दार्शनिक भी थे, इतिहासकार भी थे। इसमें हो जाएगा राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट। फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था? ये फ्रांस का रहने वाले थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। दारा सिकोह किसका पुत्र था? ये शाहजहां का पुत्र था। राइट आंसर हो जाएगा बी। किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था? औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। राइट आंसर हो जाएगा डी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ये किया था आर.टी. बनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा सी। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? इसका आकार है त्रिभुजाकार। ये हो जाएगा राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले? मोहनजोदारो से मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। गोपुरम का संबंध है मंदिर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोग जाकोई अभिलेख। राइट आंसर हो जाएगा डी। सिंधु सभ्यता में नृत्यारत कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली? मोहनजोदारो से मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदारो। लोथल किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? शैली का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडो सार्सेनिक शैली। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी.डी. सावरकर। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लीबी देव को कहा जाता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। बादशाहनामा किसने लिखी थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है इंडिका का लेखक। राइट आंसर बी हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। राइट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय इतिहास का कौन सा काले स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल के नाम से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। डी हो जाएगा राइट आंसर। धौलावीरा किस राज्य में है? ये गुजरात में। सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो आज का टॉपिक कितने पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।